जादुई बच्चे की कहानी भाग 1। जादुई बच्चे का जन्म और रहस्यमयी शुरुआत। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और जादुई किस्से आप तक पहुंचते रहें। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव सुदूरपुर में पहाड़ों और जंगलों के बीच एक साधारण किसान और उसकी पत्नी रहते थे। नाम था हरिलाल और सुशीला। दोनों मेहनती, ईमानदार और नेक दिल इंसान थे, पर एक दुहक उन्हें सालों से परेशान कर रहा था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। सुशीला रोज मंदिर जाती, घंटों भगवान से प्रार्थना करती, आंखों से आंसू बहते और मन में एक ही प्रार्थना होती, हे प्रभु, मुझे एक बच्चा दे दो, चाहे जैसा भी हो। मैं उसका पालन करूंगी, उसे प्यार दूंगी और उसका जीवन बनाऊंगी। एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। रात के समय अचानक आकाश में तेज चमक दिखाई दी। बिजली नहीं, पर किसी अलग ही चमक की किरणें। पूरा आकाश कुछ पलों के लिए नीला हो गया। सभी गांव वाले डर गए। कुछ ने इसे देवताओं का संकेत माना, कुछ ने इसे अशुभ कहा, पर हरिलाल के घर के पास ही खेतों के बीच एक सुनहरा प्रकाश गिरा और जोर से हवा चली। सुशीला दरवाजे पर खड़ी थी। उसने देखा कि वहां कोई रोशनी में लिपटी हुई चीज पड़ी है। वह डरते डरते भागी और जब पहुंची तो देखा वहां एक नवजात बच्चा था। बच्चा रो नहीं रहा था, बल्कि मुस्कुरा रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस बच्चे की आंखें नीली थीं और माथे पर एक चमकता हुआ चिन्ह था, जैसे चांद। हरिलाल दौड़ता हुआ आया। दोनों ने उस बच्चे को गोद में लिया। सुशीला की आंखें भर आईं। उसने भगवान का शुक्रिया किया। उस रात पूरे गांव में चर्चा थी। देवता ने बच्चा भेजा है। बच्चे का नामकरण और चमत्कारी संकेत। हरिलाल और सुशीला ने बच्चे का नाम रखा आरव। गांव का हर व्यक्ति उसे देखने आता और कोई न कोई अनोखी बात हर बार होती। एक बार एक अंधी महिला उसे आशीर्वाद देने आई। जैसे ही उसने आरव को छुआ, वह देख सकने लगी। लोग हैरान थे। आरव सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। वह कभी नहीं रोता था। वह पेड़ पौधों से बात करता, पक्षियों को बुलाता और उसकी हंसी से फूल खिल उठते। जब वह 2 साल का हुआ तो उसकी एक और चमत्कारी बात सामने आई। वह हवा में तैर सकता था। सुशीला उसे गोद में लेने लगी तो देखा कि वह खुद ही ऊपर उठ रहा है। वो डर गई, पर आरव मुस्कुरा रहा था। एक दिन गांव में एक बकरी कुएं में गिर गई। सभी परेशान थे, पर कुआं बहुत गहरा था। तभी आरव वहां आया। उसकी आंखें चमकी। उसने दोनों हाथ फैलाए और बकरी खुद ब खुद ऊपर आने लगी, हवा में तैरती हुई। गांव वाले अब आरव को सिर्फ बच्चा नहीं, जादुई वरदान मानने लगे थे। गुप्त साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह चुपचाप आरव को देखता रहा और फिर बोला, यह बच्चा साधारण नहीं है। इसे स्वर्ग से भेजा गया है, एक बड़ी परीक्षा के लिए। इसे बचाना होगा। बहुत बुरी शक्तियां इसे ढूंढ रही हैं। सुशीला घबरा गई। कैसी बुरी शक्तियां? साधु बोला, अंधकार की रानी कालमाया, जो 100 वर्षों से बंद थी, अब जाग रही है। वह इस बच्चे को अपने कब्जे में लेना चाहती है। वह जानती है कि यही बच्चा उसका विनाश करेगा। हरिलाल ने साधु से पूछा, हम इसे कैसे बचाएं? साधु ने एक छोटा सा रत्न दिया। ये प्रकाश रत्न है। जब भी बच्चा संकट में हो, ये रत्न उसे ढाल देगा। साधु चला गया, पर अपने पीछे एक रहस्य छोड़ गया। स्कूल में आरव की पहली परीक्षा। आरव अब 6 साल का हो गया था। हरिलाल उसे पास के मुनाम पब्लिक स्कूल में पढ़ने भेजने लगा। लेकिन स्कूल में आरव बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। वह बिना किताब पढ़े सवालों के जवाब दे देता। गणित के मुश्किल सवाल वह पलक झपकते हल कर देता। बच्चे उससे डरते नहीं, पर चकित रहते, और कुछ बच्चे जलने भी लगे। एक लड़का, विजय, जो स्कूल में सबसे तेज समझा जाता था, आरव से नफरत करने लगा। वह सोचता था कि आरव उसकी जगह ले रहा है। एक दिन विजय ने आरव को कुएं की तरफ बुलाया और धक्का दे दिया, पर जैसे ही आरव गिरा, उसका प्रकाश रत्न चमकने लगा और आरव धीरे धीरे हवा में तैरकर ऊपर आ गया। विजय डर गया। वह रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो आरव, मैं डर गया था, अब कभी नहीं करूंगा। आरव ने उसे गले लगा लिया।
जंगल में पहली मुलाकात। गांव के पास एक गहरा जंगल था, कौंतिल्य वन। लोग कहते थे कि वहां कुछ छिपा है। आरव को सपनों में एक नीला हिरण दिखने लगा था, जो उससे कहता, आरव, तुम हमारे लिए आशा हो, जंगल आओ, हमें बचाओ। एक दिन आरव अकेले ही जंगल चला गया। वहां उसने देखा, जानवर डर के मारे कांप रहे थे, पेड़ मुरझा गए थे, और अचानक एक नीली रोशनी के बीच से निकला वही हिरण। मैं ताम्रलिपि हूं, इस जंगल की आत्मा। एक श्राप ने हमें बांध रखा है और तुम ही उसे तोड़ सकते हो। आरव बोला, मैं बच्चा हूं, मैं कैसे? ताम्रलिपि बोला, तुम जादुई बच्चे हो, तुम्हारे पास वो शक्ति है जिसे तुम खुद नहीं जानते। अंधकार की पहली छाया। जैसे ही आरव ने जंगल को छुआ, आसमान काला हो गया। बादलों से एक परछाई निकली, कालमाया की एक छाया। वह चिल्लाई, तू भाग नहीं सकता, तू ही मेरा विनाश है। आरव डर गया, वह रोने लगा, पर तभी उसकी हथेली से रोशनी फूटी और वह छाया हवा में उड़ गई। ताम्रलिपि बोला, यह बस शुरुआत है, असली युद्ध अभी बाकी है। भाग 1 का समापन। गांव लौटकर आरव बदला सा था। अब वह जान चुका था कि उसका जीवन आम नहीं है। वह अपने माता पिता को सब कुछ नहीं बता पाया, पर रात में वह आसमान की तरफ देखता और सोचता, मैं कौन हूं और क्यों भेजा गया हूं? उसकी आंखों में चमक थी, और दूर किसी अंधेरी गुफा में कालमाया ने आंखें खोली। तो तू तैयार हो रहा है? चलो, अब मैं भी लौटती हूं। कहानी जारी रहेगी अगले भाग में, कालमाया का हमला और आरव की पहली शक्ति। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसा ही जादुई सफर आपके लिए हम लाते रहेंगे।